विपक्ष का एमवाई फैक्टर फेल हो गया। बिहार के नतीजों से घबराए अखिलेश। क्या यूपी में भी टूट जाएगा एमवाई तिलिस्म? ध्रुवीकरण की जगह विकास पर हो रही वोटिंग। ऐसे कई सवाल हैं जिन्होंने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की नींद उड़ा दी है। मुस्लिम और यादव का समीकरण बनाकर चुनाव जीतने का दांव अब यूपी और बिहार में फेल होता दिख रहा है। जहां कभी लालू प्रसाद यादव के एमवाई समीकरण का डंका बजता था, आज वहां सन्नाटा है। नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर इतिहास तो रचा ही, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि आरजेडी का वोट बैंक अब उनके हाथों से फिसल चुका है। सीमांचल के इलाकों में जहां मुस्लिम आबादी निर्णायक भूमिका में है, वहां अब लालू का जादू नहीं चल रहा। वोटर्स ने आरजेडी से ज्यादा भरोसा ओवैसी की पार्टी पर दिखाया। यानी जिस वोट बैंक को विपक्ष अपनी जागीर समझता था, उसमें अब सेंध लग चुकी है। ऐसा ही एक उदाहरण सीवान का भी है। सीवान को कभी एमवाई समीकरण का सबसे मजबूत कॉम्बिनेशन माना जाता था। 2020 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन ने 8 में से 6 सीटों पर कब्जा जमाया था। अब पासा पूरी तरह पलट चुका है। 2025 में एनडीए ने 8 में से 7 सीटें जीत लीं। लालू की पार्टी के खाते में सिर्फ 1 सीट आई, और वो भी शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा की वजह से। बिहार वो राज्य है जहां लालू यादव के वक्त में कई बार राष्ट्रपति शासन लगा, जहां एक समय ऐसा था कि बेटियों को घर में छुपकर अपनी अस्मत बचानी पड़ती थी, जहां सिर्फ जाति की सरकार के नाम पर अपराध बढ़ रहा था। कई बार जिक्र हुआ है कि लालू यादव सिर्फ मुस्लिम और यादव वोटर्स के सहारे सरकार बनाते और फिर जनता परेशान हुआ करती थी। साधु यादव का उदाहरण आप सभी को याद होगा। अतीत में ना जाएं और अगर वर्तमान देखें तो बिहार आपको बिल्कुल अलग लगेगा। जिस एमवाई फैक्टर के सहारे बिहार में लालू सरकार उत्पात मचाती थी, उसी एमवाई फैक्टर के सहारे एनडीए विकास कर रही है। लेकिन एनडीए का एमवाई महिला और युवा है, मुस्लिम और यादव नहीं। अब बिहार विकास चाहता है, अपराध नहीं। यही कहानी यूपी में भी है। बिहार चुनाव का नतीजा अखिलेश यादव के लिए खतरे की घंटी है। अखिलेश की पूरी सियासत भी उसी एमवाई पिच पर टिकी है जिस पर लालू खेलते रहे। लेकिन अब यही समीकरण फिसड्डी साबित हो रहा है। लेकिन एमवाई समीकरण में फंसने वाले लोग भी इससे बच रहे हैं, क्योंकि जब महिला और युवा की बात बीजेपी कर रही है, तो महिला चाहे किसी भी धर्म का हो या जाति का हो, वो महिला और युवा के विकास की बात कर रही है। लेकिन जब अखिलेश यादव या लालू यादव करते थे तो एमवाई से मतलब मुस्लिम और यादव से होता था। इसी वजह से जो इसमें फंस जाते थे, जो इस राजनीति में फंसे हुए लोग होते थे, वो भी इससे निकल रहे हैं और विकास को प्राथमिकता दे रहे हैं। वजह साफ है कि आज का युवा, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का हो, वो शिक्षा, रोजगार और बेहतर जिंदगी चाहता है। उसे तुष्टीकरण नहीं बल्कि सशक्तिकरण चाहिए। यही वजह है कि हर वर्ग के वोटर्स को बीजेपी की विकास और विरासत वाली राजनीति ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता का ग्राफ हर दिन नई ऊंचाइयों को छू रहा है। सिर्फ यूपी नहीं, दूसरे राज्यों के चुनावों में भी योगी की रैलियों में उमड़ने वाली भीड़ ये बताने के लिए काफी है कि लोग उनके सुशासन और सुरक्षा के मॉडल पर मुहर लगा रहे हैं। 2027 के चुनाव में बीजेपी ब्रांड योगी का पूरा इस्तेमाल करेगी, जिससे अखिलेश यादव की राह और भी मुश्किल होने वाली है। अगर समाजवादी पार्टी ने बिहार की तरह ही एमवाई समीकरण की राजनीति को जारी रखा, तो मुमकिन है कि 2027 में उनका प्रदर्शन 2022 से भी बुरा होगा, और ऐसा ना हो कि बिहार में तेजस्वी यादव जैसा हाल हो जाए। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या अखिलेश यादव 2027 के लिए कोई नया एक्सपेरिमेंट करेंगे, या फिर वही पुराना ढर्रा उन्हें एक बार फिर विपक्ष की कुर्सी पर बैठा देगा। आपको क्या लगता है, विकास की इस लहर में अखिलेश यादव की वापसी संभव है, या यूपी में एक बार फिर भगवा और मजबूती से लहराएगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। डिटेल न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।